तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 5 पर आ चुका था, लेकिन इतने देर में वुवुआन भी साइन को ढूंढते हुए इस डिवाइन पुल पर आ गया था, जिसके लास्ट सीन में साइन और वुवुआन के बीच में हमें थोड़ी सी फाइट देखने को मिली थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साइन को देखते हैं जो अर्थ बुक की किसी टेक्निक का यूज करके वुवुआन को उसी पहली वाली जगह पर ट्रैप करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। और अभी साइन का बस यही प्लान था कि वह किसी तरह से वुवुआन को यहाँ से चकमा देकर अपने आंट और फादर के पास पहुंच सके, जो अभी डाउजाओ में छुपे हुए हैं। लेकिन यह सब इतना भी आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि वुवुआन ने अपनी पावर का यूज करके साइन के बनाए हुए टेक्निक को बर्बाद कर दिया रहता है, जो अब उस जगह से निकलते हुए साइन को देख बोलता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से बचकर चले जाओगे? जो बोलकर वुवुआन साइन के पीछे लग जाता है, जिसको अपनी ओर आता हुआ देख साइन सोचता है कि आखिर यह वुवुआन कितना पावरफुल है जिसने अर्थ बुक के फॉर्मेशन को इतना जल्दी भेद पाया। जरूर यह रीबर्थ स्टेज के ट्रांसेंडेंट फेस पर होगा। जो सोचते हुए साइन अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वुवुआन से आगे निकलने की कोशिश करता है, पर साइन जितनी भी कोशिश कर ले वुवुआन तो उसके स्पीड को मैच करते हुए उसके करीब ही आते जा रहा था। जो अब अपने फ्लूट स्पिरिचुअल वेपन का यूज करते हुए साइन की ओर कई सारे अटैक करने लगता है, लेकिन साइन भी यहाँ पर हार ना मानते हुए उन सभी स्पिरिचुअल वेपन के अटैक से बचते हुए आगे जाना जारी रखता है। पर तभी हम वुवुआन के किए हुए अटैक की पावर देख सकते हैं। जो अटैक जहाँ पर भी लग रहा था वह जगह पूरी तरह से बर्बाद होने के साथ वहाँ से चट्टान ही गिर रहे थे। और अब जबकि वुवुआन और साइन का बीच का ये चेस एक छोटे से गेम में चल रहा था, तो इसकी वजह से साइन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब साइन अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वुवुआन से आगे निकलने की कोशिश करता है, तब वुवुआन अपने स्पिरिचुअल वेपन का अटैक साइन की ओर ही कर रहा था, जिसकी वजह से कई सारे चट्टान साइन पर ही लगने वाले थे। पर ऐन मौके पर साइन उन चट्टान से बचते हुए आगे जाना जारी रखता है। जिन सब में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वुवुआन साइन के काफी करीब पहुंच चुका रहता है, लेकिन लास्ट टाइम पर साइन अपने ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्पीड को पहले से ज्यादा बूस्ट अप करते हुए उससे आगे निकलने लगता है। जिसके बाद जब वुवुआन साइन को ऐसे ही थोड़ी देर तक और चेस करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि साइन को वो इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो अपना दिमाग का यूज करते हुए साइन के आगे अटैक करता है। जिस अटैक के लगते ही साइन के सामने एक बड़ा सा चट्टान आ गिरता है, जो ठीक उसी जगह पर गिरा रहता है जिसके आगे यह केव का एंट्रेंस था। जिस चट्टान को देख साइन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और अपने गोल्डन ड्यून्स के पावर का यूज करते हुए उस चट्टान को उठाते हुए ठीक वुवुआन की ओर ही फेंक देता है, जो उसकी ओर काफी तेजी से आ रहा था। जो चट्टान सीधे वुवुआन पर ही जा लगता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी धुआं हो जाता है। और अब जबकि साइन ने वुवुआन की ओर वो बड़ा सा चट्टान फेंका था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वुवुआन को जरूर उससे डैमेज पहुंचा होगा, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन यह साइन की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वुवुआन काफी फास्टली साइन के पास आकर उसके अगल बगल घूमने लगता है, जिसकी मूवमेंट स्पीड अभी इतना ज्यादा होता है कि उसके कई सारे डुप्लीकेट बनने लगते हैं। जिसे देख साइन पहले तो यह पता करने की कोशिश करता है कि आखिर इतने सारे डुप्लीकेट में से रियल वुवुआन कौन है। पर जब वह देखता है कि वुवुआन की स्पीड हद से ज्यादा है, तो वह गुस्से में अपने मिटियोर पंच का अटैक उसकी ओर करने लगता है। जिन मिटियोर पंच के अटैक से वुवुआन अपने फास्ट मूवमेंट की स्पीड के हेल्प से उन्हें काफी इजीली डॉज करते हुए साइन के पीछे आ जाता है। जो सब इतना फास्टली हुआ था कि साइन को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। और जब साइन को पता भी चलता है कि उसके पीछे वुवुआन आ चुका है, तो उसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इतने में वुवुआन अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज करके साइन पर अटैक कर देता है। जो अटैक इतना पावरफुल होता है कि इसके इम्पैक्ट से साइन कई बार नीचे टकराते हुए ठीक उस केव के बाहर जा गिरता है। लेकिन ठीक इसके बाद वुवुआन साइन को कोई भी रिकवरी करने का समय ना देकर उस पर एक और अटैक करता है। जिस अटैक को साइन जैसे ही डॉज करता है, वैसे ही वुवुआन काफी फास्टली उस पर दूसरा अटैक करता है, जिसके लगते ही साइन काफी पीछे जाकर एक चट्टान से जा टकराता है। जो अब इसके आगे कुछ कर पाता, उतने में वुवुआन साइन के पास आकर उसके कंधे पर पैर रखते हुए बोलता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लेवल पर नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की, और देखो आज तुम उसकी वजह से किस हालत में हो। और मैं तो तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि तुमने हमारे वू फैमिली के कई सारे यंग मास्टर्स को मारा था, लेकिन तुम तो काफी वीक निकले। तो साइन तो पहले से भी बहुत ज्यादा डैमेज था, और अब इतने सारे अटैक खाने के बाद अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह उड़ भी सके। जो अब सोचने लगता है कि वाकई में ये वुवुआन तो बहुत ही पावरफुल है, और इसके लेवल पर तो मैं सच में नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पर मारा गया तो मेरे डाउ क्लैन का बदला कौन लेगा।
और वैसे भी अगर मैं आज यहाँ पर मारा जाऊंगा तो मेरे बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, इसलिए मुझे जरूर एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस वुवुवान को हरा सकूं। लेकिन जब सैन इतना देर सोचने के बाद हिम्मत करके उठने की भी कोशिश करता है तो उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं बची थी कि वह ढंग से उठ सके। तो वुवुवान सैन को इस कंडीशन में देख बोलता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए आओ मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देता हूँ। जो बोलकर वुवुवान अपने फ्लूट से सैन को जान से मारने को बढ़ता है, पर जैसे ही वुवुवान का ये फ्लूट स्पिरिचुअल वेपन सैन की बॉडी को टच भी कर पाता, उतने में सैन के व्हाइट पेंडेंट से चैट बाहर निकलता है, जिसके निकलने के साथ एक काफी हैवी ऑरा निकला था, जिसके इम्पैक्ट से वुवुवान को पीछे हटना पड़ता है। तो वुवुवान की नजर जब चैट पर पड़ती है तो वह बोलता है कि यह तो एंशिएंट बीस्ट है, पर यह सैन के पास क्या कर रहा है, क्या सैन इसका मास्टर है? और अगर सैन इस एंशिएंट बीस्ट का मास्टर भी है तो यह बीस्ट जरूरी कमजोर होगा, तभी तो इसने इतने वीक मास्टर को अपने लिए चुना है। लेकिन चलो, अब तुम यहाँ पर जब आ चुके हो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे एक एंशिएंट बीस्ट के हार्ट की जरूरत थी ताकि मैं अपने करंट कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकूं। और देखो तो एंशिएंट बीस्ट तो मेरे पास खुद चल कर आया है, वाकई में मेरी आज किस्मत काफी अच्छी है। जो बोलकर वुवुवान अपने स्पिरिचुअल फ्लूट वेपन को बजाने लगता है, जिसके ऐसा करते ही स्पिरिचुअल फ्लूट वेपन से कई सारे अटैक सैन की ओर बढ़ने लगते हैं, जिन अटैक से बचने का तो सैन का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम पर चैड अपनी पावर का यूज करते हुए एक प्रोटेक्टिव शील्ड वहां बना देता है। फिर हम सैन को देखते हैं जो चैड को बोलता है कि तुम यह सब करना बंद करो, हम लोग उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन चैड तो यहाँ पर सैन की बात मानने को तैयार नहीं था, जो अपनी पावर का यूज करके शील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने लगता है, जिसको उसके लिए इतना फाइट करता देख अब सैन का मोरल भी बूस्ट हो जाता है, जो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए उस ब्लू लोटस ट्रेजर की हेल्प से अपने लगे हुए सभी इंजरी को हील करना स्टार्ट कर देता है। जिसको हील होता हुआ देख वुवुवान कहता है कि बच्चे, आज तुम जितना भी अपने आप को हील कर लो, पर तुम मेरे हाथों से आज बच नहीं पाओगे। जो बोलकर वुवुवान फिर से अपने फ्लूट को बजाने लगता है, जिसकी वजह से पहले जैसे ही कई सारे अटैक उस शील्ड की ओर बढ़ने लगते हैं, पर चैड अपनी पावर का यूज करते हुए शील्ड को बनाए रखता है। तो वुवुवान जब देखता है कि वह लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, तो वह अपने अटैक के पावर को पहले से दुगना करके उस शील्ड पर करता है, जिस अटैक के उस शील्ड के लगने की वजह से वह शील्ड डिस्ट्रॉय होने के साथ वहाँ धुआं हो गया था, जिसे देखा वुवुवान को ऐसा लगने लगता है कि उसने एक ही अटैक में उन दोनों को मार दिया है। लेकिन तभी हम उस धुएं में से सैन और चैड को एक साथ बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो एक साथ वुवुवान पर अटैक करने लगते हैं। जिन सब से हमें यह समझ में आता है कि चैड ने अब इतना समय दे दिया था कि सैन अपनी लगी हुई इंजरी को हील कर पाया। जो लोग अब एक साथ मिलकर वुवुवान पर दो अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगते हैं, पर भले ही वह लोग जितनी भी कोशिश कर ले, वुवुवान तो उनसे काफी पावरफुल था, स्ट्रेंथ में भी और कल्टीवेशन लेवल में भी, जिसकी वजह से वह उन दोनों के अटैक को एक साथ डॉज कर पा रहा था। और जब वह दो लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक साथ कंबाइंड अटैक वुवुवान की ओर करते भी हैं, तो वुवुवान उनके अटैक को अपने एक एक हाथ से रोक लेता है। लेकिन इन सब में एक ऐसा समय आता है जब वुवुवान ने सैन के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था, और जब वो अपने दूसरी हाथ से सैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो उतने में चैड आकर उसके हाथ पर बाइट कर लेता है, जिसका फायदा उठाते हुए सैन वुवुवान पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वुवुवान अपने आप को इस कंडीशन में देख अपनी बॉडी ऑरा को रिलीज करते हुए उन दोनों को पीछे भेज देता है, जो अब बोलने लगता है कि वाकई में तुम दोनों तो काफी ज्यादा फुर्तीले हो, लेकिन अब तुम मेरे इस अटैक से बच कर दिखाओ। जो बोलकर वुवुवान सैन के जैसे ही स्टार फैल कैड्रॉन टेक्निक का यूज करते हुए अपना डोमेन वहां बना लेता है, जिस डोमेन के एरिया में सैन भी था, इसलिए कई सारे चेन्स बाहर निकलकर सैन के हाथ को बांध देते हैं, जिसकी वजह से सैन अब एक जगह पर फंस चुका था और वह अपना मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ हम चैड को देखते हैं, जो इस डोमेन में मौजूद फ्लेम से काफी ज्यादा डर रहा था, जो फ्लेम उसकी ओर लगातार ही बढ़ते जा रहे थे। तो वुवुवान सैन को कहता है कि क्या हुआ बच्चे, तुम्हें क्या लगा बस तुम ही अपना डोमेन बना सकते हो, मुझे भी वह टेक्निक आती है। जो बोलकर वुवुवान एक काफी पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, जिस अटैक को बनता हुआ देख सैन अपने आप को इन चेन से आजाद करवाने की कोशिश करता है, पर वह जितने भी कोशिश कर ले वह यहाँ से आजाद नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ चैड उन फ्लेम से परेशान था, जो सैन की अब कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वुवुवान अपने इस अटैक को पूरी तरह से बनाने के बाद सैन की ओर लॉन्च कर देता है, जिस इतने पावरफुल अटैक को सैन अपनी ओर आता हुआ देख अपने डेथ को एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन एन मौके पर चैड एक काफी हाई जंप लगाता है, जिसकी वजह से वह उन सभी फ्लेम से बचते हुए ठीक सैन के सामने आ गया था, जो अब खुद को सेक्रीफाइस करते हुए सैन को इस अटैक से बचा लेता है,
जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब वो लोग रियल वर्ल्ड में आ चुके थे और वुवुवान को अब ऐसा लग रहा था कि उसका अटैक साइन को लग चुका है, इसलिए उसके मुताबिक तो साइन मारा जा चुका होगा, इसलिए वह खुश होने लगता है। लेकिन जब वहाँ का स्मोक छटता है तो हम वहाँ पर चैड के बॉडी के मौजूद एक छोटे से फर को नीचे आता हुआ देखते हैं, जिस फर को देख साइन समझ जाता है कि चैड ने उसकी लाइफ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे अब साइन को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वह इतना कमजोर क्यों है कि वह अपने लव्ड वन को बचा नहीं पाता। फिर हम वुवुवान को देखते हैं जो बोलने लगता है कि यह बीस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा वफादार था जो अपने मालिक को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन इन सब की वजह से मैं उस एंशियंट बीस्ट का हार्ट नहीं ले पाया, जो हार्ट अब टोटली वेस्ट हो चुका है। जो बात जैसे ही वुवुवान बोला ही था कि इतने में हम साइन को देखते हैं जिसकी बॉडी से अभी काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सट्रीम यांग फ्लेम बाहर आने लगती है, जिसके साथ ही हम यहाँ का मौसम को बिगड़ता हुआ भी देख पाते हैं। तो वुवुवान जब देखता है कि सैन उठने की कोशिश कर रहा है तो अपने एक टेक्निक का यूज करके सैन पर अटैक करता है, लेकिन सैन इस बार काफी गुस्से में था जो अपनी एक्सट्रीम यांग फ्लेम का यूज करते हुए वुवुवान के अटैक को बर्बाद कर देता है। जिस अटैक को ऐसा बर्बाद होता हुआ देख वुवुवान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर इसके आगे वह कुछ सोच पाता उतने में सैन उसकी ओर अटैक करने को बढ़ चुका था, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।